दोस्तों भारत में खेले जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स है और आईपीएल के हर एक सीजन से प्लेयर्स, फ्रेंचाइजी और खुद बीसीसीआई इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन आईपीएल से सिर्फ बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज को ही फायदा नहीं होता है, बल्कि आईपीएल के आसपास एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम घूमता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस टूर्नामेंट से आखिर इंडिया के किस किस सेक्टर को कितना कितना फायदा होता है और किस तरह से आईपीएल भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में क्रिकेट की क्या वैल्यू है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में क्रिकेट के लगभग 1 बिलियन फैंस हैं, जिसमें से 90% तो सिर्फ इंडिया से ही हैं। क्रिकेट की इस दीवानगी के चलते ही इंडिया में आईपीएल का टूर्नामेंट एक त्योहार की तरह होता है और जिस तरह से फेस्टिव सीजन इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक उसी तरह से आईपीएल भी कई तरह से भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है। नंबर 1, प्राइवेट कंपनीज की ग्रोथ। दोस्तों आईपीएल के स्टार्ट होते ही सारे क्रिकेट फैंस आईपीएल देखने के लिए अपने टीवी और मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं। इस दौरान प्राइवेट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट पर जोर देती हैं, जिससे लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और प्रोडक्ट की सेल्स में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। इसलिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पर एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए यह कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं और इस तरह से प्राइवेट कंपनीज, बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टिंग चैनल सभी कई 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। नंबर 2, ग्रोथ इन टूरिज्म। अब क्योंकि आईपीएल के मैचेस देश के अलग अलग स्टेडियम में होते हैं और टीम्स को मैच खेलने के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, जिस वजह से टीम्स को सपोर्ट करने के लिए उनके फैंस भी बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं और जो लोग दूसरे शहर या स्टेट से मैच देखने आते हैं वो मैच तो देखते ही हैं, साथ ही शहर की टूरिस्ट प्लेसेस भी घूमने के लिए जाते ही हैं। इसके अलावा हर टीम में 4 फॉरेन प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए इंडिया के बाहर से भी हजारों क्रिकेट फैंस आते हैं, जिससे टूरिज्म से जुड़े लोगों को इकोनॉमिकली बहुत फायदा होता है। नंबर 3, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बिजनेस। जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीएल सीजन में टूरिज्म बहुत बढ़ जाता है और किसी भी टूरिस्ट को स्वाभाविक रूप से होटल्स या रेस्टोरेंट की जरूरत तो होती ही है, जिससे होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो करता है, जिससे होटल्स और रेस्टोरेंट से जुड़े लोग भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। नंबर 4, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आईपीएल देखने के बाद कई बच्चे क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का सोचते हैं, जिससे क्रिकेट एकेडमीज में एडमिशंस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और फ्रेंचाइजी मर्चेंडाइज की भी सेल्स बढ़ जाती हैं, जिससे स्पोर्ट्स से जुड़े छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी पैसा कमाता है। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत में क्रिकेट और आईपीएल लगातार ग्रो कर रहा है और आगे और भी ज्यादा ग्रो करेगा, इसलिए इंडिया में नए नए क्रिकेट स्टेडियम्स बन रहे हैं और हर एक स्टेडियम को बनाने में कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक स्टेडियम को बनाने में बड़े से बड़े इंजीनियर से लेकर एक मजदूर तक सबको लंबे समय तक के लिए काम मिलता है। इसके अलावा स्टेडियम को बनाने में बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जिससे रॉ मटेरियल्स बनाने वाली कंपनियों को भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और इस तरह से एक स्टेडियम बनने में भी कई लोगों और कई सेक्टर्स को फायदा होता है। नंबर 6, ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट्स। दोस्तों टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमने आपको जो कुछ भी बताया उन सब से भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जैसे टूरिज्म बढ़ने से होटल्स के स्टाफ और शेफ को काम मिलता है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़े बड़े इंजीनियर से लेकर एक छोटे मोटे मजदूर तक को काम मिलता है। इसके अलावा टीम्स को मैनेज करने के लिए भी सपोर्ट स्टाफ से लेकर सोशल मीडिया टीम तक की जरूरत होती है, जिससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम के जुड़े लोग जैसे ग्राउंड स्टाफ से लेकर व्हीकल स्टैंड वाले को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेडियम के बाहर आसपास के जितने भी रेडी वाले होते हैं वो भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। नंबर 7, जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों क्योंकि अब आईपीएल की वजह से भारत में इतने सारे बिजनेस सेक्टर्स एक साथ ग्रो करते हैं और इन बिजनेसेस की ग्रोथ से भारत की जीडीपी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही आपको बताते चलें कि क्रिकेट की वजह से भारत सरकार भी हर साल कई 100 करोड़ रुपए कमाती है। आईपीएल की शुरुआत से पहले तक बीसीसीआई सरकार को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देती थी, लेकिन आईपीएल के आने के बाद से बीसीसीआई सरकार को हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए का टैक्स देती है। भारत सरकार अब तक हुए आईपीएल सीजन से 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बीसीसीआई से ले चुकी है। गवर्नमेंट बीसीसीआई से तो टैक्स वसूलती ही है, साथ ही फ्रेंचाइजी से, प्लेयर्स से, ब्रॉडकास्टर से, सभी से अच्छा खासा टैक्स वसूलती है। इसके अलावा हमने जो भी बिजनेस आपको बताए जो आईपीएल की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा उठाते हैं, सरकार उन सभी से टैक्स वसूलती है। इस तरह से आईपीएल भारत की जीडीपी की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों आईपीएल कोई भी टीम जीते, लेकिन आईपीएल से फायदा पूरे देश को होता है। आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए एज अ विनिंग अमाउंट मिलते हैं, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी स्पॉन्सरशिप्स की मदद से टूर्नामेंट जीते बिना ही कई 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। ठीक वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी बिना इन्वेस्टमेंट के हर साल आईपीएल से भारी मुनाफा कमा रही है। इन्हीं सब वजहों से बहुत से लोग आईपीएल को बहुत पसंद करते हैं, पर वहीं कई लोग आईपीएल के बारे में नेगेटिव थॉट्स भी रखते हैं और इस पर भारत के दूसरे स्पोर्ट्स को ओवरशैडो करने और गैम्बलिंग को प्रमोट करने का आरोप लगाते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।